जय माता की मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेष लगन में शनिदेव की। आज चर्चा करेंगे मेष लगन में शनिदेव कुंभ राशि पे अगर 11वें स्थान पे विराजमान हो तो कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। तो जो पाठ का नियम है उसी अनुसार आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण, उसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण, उसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। और पूर्व भाद्रपद के पहला, दूसरा और तीसरा चरण, उसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। नवमांश की बात करें तो 3.20 डिग्री तक कोई भी ग्रह अगर कुंभ राशि में है तो वो तुला के नवमांश में रहेगा। 6.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में, 10 डिग्री तक धनु के नवमांश में, 13.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में। उसके बाद में 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक शनिदेव या कोई भी ग्रह कुंभ राशि में होता है तो वो कुंभ के ही नवमांश में रहेगा और यहाँ पे वो वर्गोत्तमीय हो जाएगा। और हर पाठ में हम प्राय कर बोल रहे हैं कि वर्गोत्तमीय ग्रह कभी भी आपको खराब फल नहीं देते। उसके बाद में 20 डिग्री तक मीन का नवमांश, 23.20 डिग्री तक मेष का नवमांश, 26.40 डिग्री तक वृष का नवमांश, 30 डिग्री तक मिथुन का नवमांश। विषम राशि है तो अंश बल पहले 6 अंश तक बाल्यावस्था, उसके बाद में 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था और 30 अंश तक मृतावस्था। कारक भाव अष्टम और द्वादश है। ये सब बातें आपको पुस्तकों में देखने को मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी और चैनलों में भी सुनने को मिल जाएगी। लेकिन इसको जन्मपत्री में लगाना कैसे, वो आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। क्योंकि फलित ज्योतिष का सबसे माइनस पॉइंट समझ लो आप या प्लस पॉइंट समझ लो आप, हर इंसान या हर ज्योतिष अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से फलित करता है। आप उस फलित के नज़दीक कितनी जल्दी पहुंचते हैं, छोटी छोटी बातों को किस तरह से आप गौर करते हैं, किस तरह से दिमाग में सेट करते हैं। जब आप नवमांश कुंडली में जाओ तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपका नवमांश कुंडली में कौन से नवमांश में है, कहाँ पे विराजमान हुए। अंश बल में भी जब आपको देखना पड़ेगा तो आपको साथ में ये देखना पड़ेगा कि आपका कुंडली का लगन कितने नवमांश में। उसके बाद में चंद्र कुंडली का लगन या चंद्रमा कितने नवमांश में। जैसे लगन कुंडली से इसमें शनिदेव आपके 11वें स्थान में है, सेम वैसा का वैसा ही आपको चंद्र कुंडली से भी देखना पड़ेगा कि शनिदेव कौन से स्थान में। 11वें स्थान में कोई भी क्रूर ग्रह होता है आपको अच्छा फल देता है, लेकिन कौन सा अच्छा फल? केवल 11वें स्थान का लाभ, लाभ की मात्रा बढ़ाएगा। अब लाभ के संबंध में भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। हम लोग केवल लाभ को लाभ मतलब धन का लाभ समझ लेते हैं, लेकिन लाभ स्थान केवल धन का लाभ नहीं है। लाभ स्थान आपकी संपूर्ण कुंडली का पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, सबका लाभ स्थान है। भावत भावम के सिद्धांत पे जब जाते हैं आप तो हर भाव से 11वां स्थान होता है। वो सब चीजें आपको दिमाग में अपने पूरी तरह सेट रखनी पड़ेगी। यहाँ पे लाभ आपके अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने दिमाग के बारे में, अपने बुद्धि और विवेक के बारे में, अपने शरीर के बारे में। लग्न कुंडली से जब कोई 11वां बैठता है तो उस चीज का लाभ पहले प्राप्त होता है। धन का लाभ की बात बाद में आती है। आप वैसे काम करेंगे, उस तरह से अपने शरीर को मेंटेन रखेंगे, किस तरह से अपने दिमाग को मेंटेन रखेंगे और किस तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप सानुकूल व्यवहार करेंगे, ये लाभ का जो चीज है वो 11वां स्थान बताएगा। सपोज आप कोई पीड़ा में पड़ गए, कोई ऐसा तकलीफ हो गया परिवार में कि हठात कोई विपदा आ गई, वहां पे आप क्या एक्शन लेते हैं, वो लाभ भाव बताएगा आपका। आप उस पीड़ा के अंतर्गत खुद पीड़ित हो जाते हैं या उस पीड़ा का निवारण करने की सोचते हैं, वो शनिदेव बताएगा। अगर 11वें स्थान में, यहाँ पे शनिदेव आपको बहुत कूल रखने की कोशिश करेगा, लेकिन छोटी मोटी तकलीफ भी शरीर में देते रहेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि से लगन को देखेगा, मेष राशि को देखेगा। तो वहां पे अगर मंगल आपकी अच्छी पोजीशन में विराजमान है और लगन को देख भी रहे, मंगल बली भी है, तो फिर कोई विशेष पीड़ा आपको नहीं आएगी। फिर भी कुछ न कुछ ब्लड से संबंधित हो या फिजिकली फिटनेस से संबंधित हो, कुछ न कुछ ऊंच नीच, जैसे जैसे शनिदेव गोचर में गोचर करेंगे, बलवान होंगे या दशा महादशा में बलवान होके आएंगे तो कुछ कुछ डिस्टर्बेंस चलता रहेगा। तो ये मानव शरीर है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है।
लेकिन कोई विशेष पीड़ा, कोई ज़्यादा इफेक्टिव कोई पीड़ा, वैसा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में ये आपके पंचम स्थान को देखेंगे। पंचम स्थान संतान का है, पंचम स्थान आपकी हायर एजुकेशन का है, पंचम स्थान आपको वो बताता है जो आप इंटरनल ध्यान करके या गुरुओं के द्वारा या अंदर से जो प्रेरणा मिलती है उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश। पंचम स्थान सूर्य आपका कहाँ विराजमान है, अपने स्थान को देख रहा है कि नहीं देख रहा है, या अच्छी जगह में प्लेस है कि नहीं है, तब आपको यहाँ का फल कोई विशेष पीड़ादायक नहीं होगा। अगर नहीं है, वो सूर्य भी वीक है, तो शनिदेव का पीड़ा आपको ये मिलेगा कि आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी शादी के बाद में संतान होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन संतान होगी जरूर, देरी से होगी लेकिन होगी जरूर, और होगी भी ऐसी कि खानदान में आपका नाम रोशन करेगी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे आप संतान की वजह से। संतान बहुत बड़े पद पे या बहुत नाम कमाएगी, क्योंकि शनि देव का केवल खराब फल ही प्राप्त नहीं होता है, शनि देव का अच्छा फल भी प्राप्त होता है। शनि देव आपको इंडिकेट करते हैं कि आप दूसरों की भलाई के लिए, दूसरे के अच्छे के लिए जिस पोजीशन में आप है, चाहे आप फाइनेंस पोजीशन में नहीं हो तो मन के द्वारा ईश्वर के समीप जाके, किसी का दुख देख लिया तो उसके समीप जाके बोल सकते हो आप कि इसका दुख दूर करिए। फिजिकली फिटनेस अच्छी है तो फिटनेस के द्वारा किसी का हेल्प कर सकते हो आप, लेकिन हेल्प करने की प्रेरणा ये शनिदेव देते हैं। हेल्प ना करने की प्रेरणा आपका अपना मन देता है। आप अपने चंद्रमा को देखिए कहाँ विराजमान है। जैसे कोई आदमी कितनी भी तकलीफ हो, किसी की कोई हेल्प नहीं करता है, वो अपने कर्म चंद्रमा की वजह से कर रहा है, और कर्मों का कारक शनिदेव नहीं है, कर्मों के फलों का कारक शनिदेव है। तो जिस तरह से आप कर्म करेंगे उसके फल देने की लायबिलिटी या जिम्मेदारी शनिदेव की है। शनिदेव आपको बोल रहे हैं कि आपको इस हिसाब के कर्म करने हैं जिससे आपका मानव जीवन भी सफल हो, और आपको देख के लोग उदाहरण दें कि देखो ऐसी परिस्थिति में भी हेल्प करने में नहीं चूकते हैं, किसी न किसी का कोई भी आओ हेल्प करते हैं इंसान, खुद की परिस्थिति ठीक नहीं है फिर भी हेल्प करने में आगे रहते। तो ये शनिदेव, ऐसे इंसानों के ऊपर कभी खराब फल नहीं देते। शनिदेव एक चीज के और कारक है, पहले बात कर लेते हैं इनकी दशम दृष्टि की। दशम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे पड़ेगी। अष्टम स्थान इनका खुद का कारक भाव है। यहां पे देखेंगे मंगल की राशि है वृश्चिक राशि। आप जो भी काम करेंगे कुछ गुप्त रह के करने की कोशिश करेंगे, कुछ तंत्र मंत्र से संबंधित आपको ज्ञान हो सकता है या आप उस लाइन में जा सकते हैं। कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट के कारक भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की वृश्चिक राशि तो एक्सीडेंट करवाने का भी योग है। लेकिन यहाँ पे कुछ ज्ञान देने की भी कोशिश कर रहे हैं जो आपके अंतर्मन में किसी जन्म के द्वारा, कोई प्रारब्ध के द्वारा पहले से है, उसको क्लिक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बोल रहे हैं कुछ ध्यान साधना, मंत्र, प्राणायाम, जप, योग कुछ कीजिए जिसके द्वारा वो चीज एक्टिव हो आपकी। तो दृष्टियां कभी खराब नहीं होती है। खराब कब होती है? जब हम लोग भोगों में लगे रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि शनिदेव की दृष्टि जो खराब बताई जाती है वो रजस गुण वालों के लिए या तमस गुण वालों के लिए है, जो आदमी निरंतर अपने भोगों। आप एक चीज बताइए, शनिदेव की दृष्टि तो साधु सन्यासियों पे भी पड़ती है, तो उनको खराब फल क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि भगवान के नाम में लगे रहते हैं। अब शनिदेव उनको क्या खराब फल देंगे? वो तो अपने कर्मों को इस तरह से सुधार लिया कि शनिदेव तो वेट कर रहे हैं कि कब मैं पावरफुल बनूं, कब गोचर के द्वारा, इनकी कुंडली के द्वारा पहले के प्रारब्ध के भोग खत्म हो और वर्तमान के कर्म इनके अप होते जा रहे हैं, तो कब इनको मैं अच्छा फल दूं। अच्छा फल क्या देंगे? कुछ ऐसी शक्तियां देंगे कुछ ऐसी शक्तियां जो उस योगी या उस सन्यासी के अंदर ऐसे भाव या ऐसी शक्तियां आ जाएगी ऑटोमेटिक शरीर में कि उनका आशीर्वाद फलीभूत होने लगेगा। संसार को देखने की दृष्टि उनकी चेंज हो जाएगी। शनिदेव आपको क्या बोलते हैं? आपके खराब में आ गए, आपके गोचर में आ गए, शनि चंद्रमा के द्वारा, चंद्र राशि के द्वारा गलत हो गए गोचर में, या आपकी प्लेसमेंट में गलत है, आपको भूख से प्रताड़ित करेंगे। अन्न मिलना मुश्किल होता है,
आप देखिए कितना अच्छा हम लोगों के ऋषि मुनियों ने या हम लोगों के पूर्वजों ने कितना अच्छा नियम निकाला, या कितना अच्छा फल शनिदेव का मिले उसके लिए कितनी अच्छी कोशिश की कि हम लोगों के सनातन धर्म में व्रत उपवास नियम ये सब बनाए। आप एकादशी करो, आप द्वादशी करो, आप चतुर्थी का व्रत करो, आप नवमी का व्रत करो, 4 बार नवरात्र आते हैं, 10 दिन भूखे रहो, माता का नाम लो। ये सब किस लिए बनाए थे? ये सब शनिदेव ही कारक थे उसके। जो भी आप भक्ति करते हैं, जो भी आप व्रत उपवास यम नियम करते हैं, जब भी आप ध्यान प्राणायाम साधना करते हैं, उन सब के फल आपको शनिदेव देंगे। और जाहिर सी बात है, इनके फल तो कभी खराब नहीं हो सकते। लेकिन जो काम आप जिद्दवश करते हैं, जो काम, जो मंत्र जाप या जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, वहां पे थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, थोड़ा सा भी मन भटका, तो फिर वो काम हो गया स्वार्थवश। और स्वार्थवश का फल भी फिर शनिदेव देंगे। फिर उसका कितना बुरा परिणाम मिल सकता है, यह आप और हम बहुत सी किताब किस्से कहानियों में भी पढ़ते हैं, वेद पुराणों में भी पढ़ते हैं। तो कलयुग जो बोला जाता है ना, नाम आधारा, नाम कीर्तन कीजिए, प्रभु का भक्ति कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए। कुंभ राशि के अंतर्गत शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण आते हैं, और शतभिषा नक्षत्र का स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि राहु देव कहाँ विराजमान है, क्योंकि राहु देव मोस्ट प्रोबली इंसानों के जीवन में भोगों की कारक है। आपको भोग भोगने के लिए प्रेरित करते हैं, भोगों के फल नहीं देते। भोगों के फलों के कारक, फल देने का काम तो शनिदेव का है, लेकिन वो आपको भोगों में लिप्त करते हैं। लेकिन वो आपको योगों में भी लिप्त करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। राहु देव केवल भोग नहीं दे रहे हैं, वो योग भी देते हैं। बड़े बड़े इंसानों की कुंडलियों में जिनका नाम है, या जो समाज के लिए अच्छा किया है जिन्होंने, या बड़े बड़े साधु सन्यासी तपस्वी या भक्त हुए हैं, उनके अंदर राहु और शनिदेव का बड़ा अच्छा संयोजन है। आप उनकी कुंडलियों का कभी अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राहु देव का एक विशेष बात है, जो शायद पुस्तकों में कहीं लिखा हो, मेरे को याद नहीं है, लेकिन गुरुमुख से जरूर सुना है। जब भी आपकी राहु की महादशा आ रही हो, आने वाली हो, आप अपने कर्मों को सुधार के कुछ भक्ति में, कुछ लोगों का भला करने में, कुछ ऐसे इष्ट के या अपने गुरु मंत्र के जाप करने में, या कुछ प्राणायाम और ध्यान साधना करने में डेली का एक नियम बना लीजिए आप। ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट, फिर आप देखिए उसका आनंद। फिर वही राहु देव जो आपको भोग देने वाले हैं, वो आपको इस कर्म में और आगे बढ़ाते 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 आपकी उन्नति के कारक हो जाएंगे, और उन सिद्धियों के नज़दीक पहुंचा देंगे जिनको आम इंसान प्राप्त करने के सोच भी नहीं सकता। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो, आप कमेंट कीजिए, 100% आंसर मिलेगा। वो अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।